नमस्कार मित्रों। हमने पिछली कक्षा में कक्षा 8 का पाठ 3 डिजी भारतम पढ़ लिया था। इस कक्षा में अपन उसका अभ्यास कार्य करते हैं। प्रश्न 1 है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है। पहला प्रश्न है, कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। कुत्र मतलब कहाँ, डिजिटल इंडिया इत्यस्य डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा भवति चर्चा होती है। तो अपन ने पाठ में पढ़ा था कि संपूर्ण विश्व में इसकी चर्चा होती है। उत्तर होगा संपूर्ण विश्व। दूसरा प्रश्न है, केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तते। किसके साथ मानव की आवश्यकता परिवर्तित हो रही है। तो उत्तर होगा काल परिवर्तनेन, काल के परिवर्तन के साथ, समय के परिवर्तन के साथ। तीसरा प्रश्न है, आपणे वस्तूनां क्रय समये केषाम आवश्यकता न भविष्यति। आपणाम आपड़े आपड़े मतलब होता है बाजार में। वस्तुनाम क्रय समय वस्तु को खरीदते समय केषाम अनिवार्यता न भविष्यति किसकी अनिवार्यता नहीं होगी। किसकी अनिवार्यता नहीं होगी? रूप्यकाणाम। रूप्यकाणाम मतलब पैसों की अनिवार्यता, रुपयों की अनिवार्यता नहीं होगी। और रुपयों की अनिवार्यता नहीं होगी इसका मतलब क्या कि जो कागज़ के या फिर सिक्के होते हैं उनकी अनिवार्यता नहीं होगी। हम बहुत सारी ऐप्स के माध्यम से हम रुपयों को दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, कस्मिन् उद्योगे वृक्षाः उपयुज्यन्ते। किस उद्योग में वृक्षों की उपयुज्यन्ते उपयुज्यन्ते मतलब उपयोग हो रहा है। किस उद्योग में वृक्ष उपयोग होते हैं? तो किसके उद्योग में होते हैं? करगदोद्योगे। करगदोद्योगे मतलब कागज के उद्योग में, कागज के व्यापार में वृक्षों की उपयोगिता होती है। अगला प्रश्न है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति। अद्य आज सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य केन साधितानि किसके द्वारा साधे भवन्ति जा रहे हैं, किसके द्वारा साधे जा रहे हैं। आज सभी कार्य किसके द्वारा हो रहे हैं? तो उत्तर है संगणक यंत्रेण। संगणक मतलब कंप्यूटर, कंप्यूटर मशीन के द्वारा। उत्तर होगा संगणक यंत्रेण। अगला प्रश्न है प्रश्न 2, अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्येन उत्तरत। प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में देना है। सबसे पहला प्रश्न है, प्राचीन काले विद्या कथम गृह्यते स्म। प्राचीन काल में विद्या किससे ग्रहण की जाती थी? तो अपन ने पढ़ा था प्राचीन काले विद्या श्रुति परंपरया गृह्यते स्म, मतलब प्राचीन समय में विद्या सुनने के माध्यम से ग्रहण की जाती थी। अगला प्रश्न है, वृक्षाणाम कर्तनम कथम न्यूनताम यास्यति। वृक्षाणाम कर्तनम वृक्षों का काटना, कथम कैसे, न्यूनताम यास्यति कमी होगी, वृक्षों के कटने में कैसे कमी होगी। तो उत्तर है संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनताम यास्यति। संगणकस्य मतलब कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोगेण अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों को कटना कम होगा। तीसरा प्रश्न है, चिकित्सालये कस्य आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय अस्पतालों में, चिकित्सालय में कस्य आवश्यकता किसकी आवश्यकता अद्य आज नानुभूयते नहीं अनुभव होती है। चिकित्सालयों में आज किसकी आवश्यकता अनुभव नहीं होती है। तो उत्तर है चिकित्सालये रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य नानुभूयते। चिकित्सालय में रुपयों की आवश्यकता आज अनुभव नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वयम कस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम किस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं? उत्तर है वयम डिजिटल भारतम वयम डिजि भारतम इति अस्याम दिशि अग्रे सरामः। हम डिजि भारतम इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। अगला प्रश्न है, वस्त्रपुटके केषाम आवश्यकता न भविष्यति। वस्त्रपुटके मतलब जेब में, केषाम आवश्यकता न भविष्यति किसकी आवश्यकता नहीं होगी।
उत्तर है वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है, मतलब जो शब्द रेखांकित है उसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। जब जब भी प्रश्न बनाने के लिए आता है तो मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आपको किम शब्द के रूप तीनों लिंगों में आने चाहिए, और कुछ अव्यय प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप प्रश्नों का निर्माण बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला सेंटेंस है भोजपत्रोपरि लेखनम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। इसका अपन को प्रश्न बनाना है और लेखनम शब्द को हटाना है। तो प्रश्न बनेगा भोजपत्रोपरि किम आरब्धम। भोजपत्र के ऊपर क्या आरंभ हुआ, ये उसका प्रश्न हो जाएगा। और अंत में अपन को प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना है। दूसरा है लेखनार्थम करगदस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति। लिखने के लिए कागज की आवश्यकता की अनुभूति नहीं होगी। इसका करगदस्य को हटा करके प्रश्नवाचक चिन्ह लिखना है। तो करगदस्य से ही हमें समझ में आ रहा है कि करगदस्य की जगह पर होगा कस्य। तो प्रश्न हो जाएगा लेखनार्थम कस्य आवश्यकतायाः अनुभूति न भविष्यति, और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। अगला है विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम भवेत्। विश्राम गृहेषु मतलब होटल्स में, कक्षम सुनिश्चितम मतलब कक्षम मतलब कमरा, सुनिश्चितम मतलब निश्चित करने के लिए या कंफर्म करने के लिए, भवेत होना चाहिए। तो प्रश्न बनेगा कुत्र कक्षम सुनिश्चितम भवेत। कहाँ कमरा सुनिश्चित होना चाहिए। विश्राम गृहेषु की जगह पर आ जाएगा कुत्र। अगला प्रश्न है सर्वाणि कार्याणि चल दूरभाष यंत्रे सुरक्षितानि भवन्ति। सभी कार्य मोबाइल यंत्र में सुरक्षित रहते हैं। तो चल दूरभाष यंत्रे की जगह पर आ जाएगा, देखो चल दूरभाष यंत्रे मतलब मोबाइल में, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। तो किम शब्द का सप्तमी विभक्ति का एक वचन होगा कस्मिन। तो प्रश्न बन जाएगा सर्वाणि कार्याणि कस्मिन सुरक्षितानि भवन्ति। सभी कार्य किसमें सुरक्षित होंगे, ये प्रश्न हो गया। अगला है वयम उपचारार्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम इलाज के लिए चिकित्सालय जा रहे हैं। हम इलाज के लिए चिकित्सालय जा रहे हैं। तो उपचारार्थम मतलब इलाज के लिए। तो प्रश्न होगा किसके लिए, जिसको संस्कृत में बोलेंगे किमर्थम। तो प्रश्न बन जाएगा वयम किमर्थम चिकित्सालयम गच्छामः। हम किसके लिए चिकित्सालय जा रहे हैं। अगला प्रश्न है उदाहरणमनुसृत्य विशेषण विशेष मेलनम कुरुत। उदाहरण के अनुसार विशेषण और विशेष का मेलन करना है, सही जोड़ियां मिलानी हैं। जैसे उदाहरण में दिया है संपूर्णे, तो संपूर्णे का मेलन होगा भारते। पहला है मौखिकम, मौखिकम का होगा ज्ञानम, मौखिकम ज्ञानम। मनोगताः का मेलन होगा भावाः, मनोगताः भावाः। टंकिता का मेलन होगा सामग्री, तो टंकिता सामग्री। महान का मेल होगा उपकारः, महान उपकारः। और मुद्रा विहीनः का मेल होगा विनिमयः, मुद्रा से रहित विनिमय। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न अधोलिखित पदयोः संधिम कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए पदों को संधि करके लिखना है। संधि मतलब जोड़ करके लिखना है। पहला है पदस्य प्लस अस्य। पदस्य के या का आ और अस्य का आ दोनों जब मिलेंगे तो दीर्घ आ हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। इस कारण से दोनों को मिलकर के बनेगा पदस्यास्य। दूसरा है तालपत्र प्लस उपरी। तालपत्र के त्रा में उपरी का उ मिल जाएगा,
तो ऊ मिल करके ऊ का ओ हो जाता है, तो दोनों को मिलके होगा ताल पत्रोपरी। अगला है च प्लस अतिष्ठत। च का आ और अतिष्ठत का आ, दोनों आ मिलकर के दीर्घ आ हो जाएंगे, मतलब बड़ा आ हो जाएगा, तो दोनों को मिलकर हो जाएगा चातिष्ठत। अगला करगद प्लस उद्योगे। करगद का दा और उद्योगों का ऊ मिलेगा, तो ऊ को ओ बन के हो जाएगा करगदोद्योगे। और अगला है क्रय प्लस अर्थम। क्रय में या का आ और अर्थम का आ, दोनों आ मिलेंगे तो दीर्घ आ मतलब बड़ा आ हो जाएगा, तो दोनों मिलकर हो जाएंगे क्रियार्थम। इस प्रकार से इसमें संधियां करनी हैं। जब अपन संधि वाला टॉपिक पढ़ेंगे अलग से, उसमें अपन विस्तार पूर्वक संधि को जानेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, उदाहरणं मनुसृत्य अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणं कुरु। उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदों से लघु वाक्य मतलब छोटे वाक्यों का निर्माण करना है। एक शब्द दिया हुआ है, उससे आपको एक छोटा सा वाक्य बनाना है। जैसे उदाहरण में लिखा है जिज्ञासा। जिज्ञासा से वाक्य बनाया है मम मनसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा सन्ति। मेरे मन में वैज्ञानिकों के विषय में जिज्ञासा है। इसी प्रकार अगला शब्द है आवश्यकता। आवश्यकता शब्द है, इससे हमें एक वाक्य बनाना है। तो जहाँ तक अपन को हो सके पाठ में आए हुए सेंटेंस से रिलेट भी अपन को वाक्य बनाना है। तो आवश्यकता का वाक्य बनेगा वस्त्र पुटके रूप्यकाणाम आवश्यकता नास्ति। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं है। सामग्री का बनेगा लिखिता सामग्री बहुकालाय सुरक्षिता न तिष्ठत। लिखी हुई सामग्री बहुत समय तक सुरक्षित नहीं रहती। अगला पर्यावरण सुरक्षा। इस शब्द से वाक्य बनाना है, तो पर्यावरण सुरक्षा अत्यावश्यका अस्ति। पर्यावरण सुरक्षा बहुत आवश्यक है। विश्राम गृहम, इससे वाक्य बनेगा पर्यटकाः विश्राम गृहम गच्छन्ति। पर्यटक यात्री विश्राम गृह मतलब विश्राम करने के घर में जा रहे हैं। इस प्रकार से इन शब्दों से वाक्य बनेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न 7, उदाहरणानुसारम कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थान पूर्तिम करोतु। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक में कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके अपन को वाक्य को पूरा करना है। जैसे उदाहरण दिया हुआ है भिक्षुकाय धनम ददातु। भिक्षुकाय की जगह पर खाली स्थान था और लिखा था धनम ददातु, और कोष्ठक में दिया है भिक्षुक। तो भिक्षुक में जब अपन चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा भिक्षुकाय। तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा भिक्षुकाय धनम ददातु, भिक्षुक के लिए धन दो। अब पहला है, देखो पहले में दिया है खाली स्थान पुस्तकम देहि, ऐसा सेंटेंस है, और कोष्ठक में शब्द दिया था छात्र, तो उसका छात्र में चतुर्थी व्यक्ति का एक वचन लगेगा तो हो जाएगा छात्राय। तो छात्राय पुस्तकम देहि, छात्र के लिए पुस्तक दो। ऐसे अगला अहम खाली स्थान वस्त्राणि ददामि। अहम मैं वस्त्राणि ददामि, वस्त्र देता हूँ, कपड़े देता हूँ। कोष्ठक में शब्द दिया हुआ था निर्धन, तो निर्धन में चतुर्थी व्यक्ति लगकर बनेगा निर्धनाय। तो वाक्य हो जाएगा अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। वैसे ही अगला था खालिस्तान पठनम रोचते, और कोष्ठक में शब्द दिया था लता। लता शब्द में जब अपन चतुर्थी व्यक्ति लगाएंगे तो बनेगा लतायै। लता शब्द स्त्रीलिंग का है। लता, रमा, बालिका ऐसे शब्द आते हैं, और जब अपन उसमें चतुर्थी व्यक्ति का प्रयोग करते हैं तो लता का लता यही बनेगा, रमा का रमा यही बनेगा, बालिका का बालिका यही बनेगा। यहाँ पर लता दिया था, इस कारण से चतुर्थी व्यक्ति में लता यही बना। अगला है रमेशः सुरेशाय अलम। रमेशः खालिस्तान अलम, सुरेश शब्द दिया था, सुरेश शब्द में चतुर्थी व्यक्ति लगेगी तो हो जाएगा सुरेशाय। और अंत में है
खाली स्थान नमः, अध्यापक शब्द है, अध्यापक में चतुर्थी विभक्ति लगाई तो हो जाएगा अध्यापकाय नमः। इस प्रकार से ये अभ्यास कार्य अपन ने किया। अगली कक्षा में अपन अगले पाठ को लेकर के मिलेंगे।